अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम फ्रिक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन जो है ऐसी फोर्स है जो मूविंग ऑब्जेक्ट के मोशन को रेजिस्ट करती है या उनको रोकने की कोशिश करती है। उस फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं। अब देखें, अगर कोई उस बाईसाइकिल मूव कर रही हो तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद अगर हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना छोड़ दें तो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद साइकिल स्टॉप हो जाती है। और ये स्टॉप क्यों होती है? क्योंकि फ्रिक्शन रोड और टायर्स के दरमियान फ्रिक्शन जो है इसके फोर्स को रिड्यूस कर देती है, इसकी मोशन को सीज कर देती है। तो फ्रिक्शन ऐसी फोर्स है जो ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टॉप करती है या अपोज करने की कोशिश करती है। फ्रिक्शन जो है दो बॉडीज़ के दरमियान होती है, तब हम उनको रोल या पुश या रोल करते हैं दूसरी सरफेस पे। सॉलिड्स के केस में अगर बात की जाए तो फ्रिक्शन जो है वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। उनमें एक फैक्टर जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल है, क्योंकि नेचर पर डिपेंड कर रही होती है फ्रिक्शन। नेचर से क्या मतलब है कि कोई बॉडी कितनी स्मूथ है या कोई बॉडी कितनी रफ़ है। तो अगर हम देखें तो रफ़ जो बॉडीज़ होती हैं, खुरदरे जो बॉडीज़ होते हैं, उनके दरमियान फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, और जो स्मूथ बॉडीज़ हैं उनके दरमियान फ्रिक्शन कम होती है। मतलब अगर हम बात करें, अगर जिस तरह अगर हम चल रहे हो ना, अगर फ़र्श जो है हमारा वो कच्ची मिट्टी हो, ठीक है, तो उसके फ्रिक्शन जो है वो उधर ज़्यादा होगी क्योंकि वो रफ़ होती है। और अगर मार्बल की बात की, मार्बल पे में फ्रिक्शन जो है वो मिट्टी से ज़्यादा होगी क्योंकि मार्बल जो है थोड़ा स्मूथ होता है। आगे का आपका जटिल शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये वाई फ्रिक्शन अपोजेस मोशन। फ्रिक्शन मोशन को अपोज करते क्यों? अब देखें, कोई भी बॉडी जो है वो परफेक्टली स्मूथ नहीं होती। हर बॉडी में पिट्स और पम्प्स होते हैं। जब हम उन्हें अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो हमें वो चीज़ें नज़र आती हैं। अब ये जो माइक्रोस्कोप से देखें, अगर दो बॉडीज़ हैं वो देखने में स्मूथ लग रही हैं, लेकिन उनके दरमियान इस तरह से पिप्स और पम्प्स बने होते हैं, ये बॉडीज़ परफेक्टली स्मूथ नहीं होती। तो ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स जो हैं ये कोल्ड वेल्स बना देते हैं, और ये कोल्ड वेल्स जो हैं वो फ्रिक्शन और मोशन को अपोज करते हैं। अब जो ये फ्रिक्शन है, जिस तरह से हम वेट इंक्रीज़ करते जाएंगे, प्रेसिंग फोर्स जो है दो बॉडीज़ के दरमियान वो इंक्रीज़ होती जाएगी, और प्रेसिंग फोर्स इंक्रीज़ होने के साथ साथ फ्रिक्शन जो है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी स्लाइडिंग बॉडीज़ के दरमियान। इसी तरह हम जो फ्रिक्शन है वो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात है, फ्रिक्शन इज़ इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। जब हम किसी बॉडी को रोल करने की कोशिश करते हैं या स्लाइड करने की कोशिश करते हैं, तो जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन उस फोर्स के इक्वल होती है। जैसे जैसे फोर्स हम इंक्रीज़ करते जाते हैं, फ्रिक्शन भी इंक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। उसके बाद बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन उस कंडीशन से पहले, बॉडी के मूव करने से पहले जो फोर्स, जितनी फोर्स हम इंक्रीज़ करेंगे उतनी फ्रिक्शन इंक्रीज़ होती जाती है, और ये ख़ास लिमिट तक इंक्रीज़ हो सकती है, उससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो सकती फ्रिक्शन, क्योंकि उसके बाद बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो मूव करने से जस्ट बिफोर, थोड़ा सा पहले, जब जो फ्रिक्शन है वो फोर्स के इक्वल होती है, और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन होती है, इसलिए हम इसको फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ये जो है नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन आर पे डिपेंड करती है, मतलब प्रेसिंग फोर्स पे को। अब आगे हम देखें, अगर द रेशो बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन आर इज़ अ कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज़ कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये डेफिनेशन है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। ये रेशो होती है नॉर्मल लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन आर के दरमियान। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि जो रेशियो है लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन आर के दरमियान, उसको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर। इफ़ एम इज़ द मास ऑफ द ब्लॉक देन हॉरिजॉन्टल सरफेस आर इज इक्वल टू एम जी। तो नॉर्मल रिएक्शन आर इज इक्वल टू एम जी होगा, तो आर की जगह पर अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं एम जी। तो एफ एस की वैल्यू आ गई म्यू एम जी। फ्रिक्शन जो है हमें चलने में मदद देती है। वही बात कि अगर हम स्मूथ सरफेस पे जो चलना है वो मुश्किल होता है, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो लाजमी होती है। अच्छा, आगे फ्रिक्शन की टाइप्स हैं।
सबसे पहले हमने फ्रिक्शन की डेफिनेशन और ये इसके कुछ एक्सप्लेनेशन देखी। अब इसके बाद हेडिंग होगी टाइप्स की। हमारी टाइप्स क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, दो टाइप्स हैं। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। व्हेन अ बॉडी रोल्स ऑन अनदर बॉडी द फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन देम इज़ कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे, किसी दूसरी सरफेस पे रोल कर रही हो तो उनके दरमियान मौजूद फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। इसी तरह नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो अगर कोई बॉडी, एक जो बॉडी है किसी सरफेस पे स्लाइड कर रही हो तो उनके दरमियान मौजूद फ्रिक्शन को स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज़ होगा तो नॉर्मल रिएक्शन आर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो नॉर्मल रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है हमेशा। अब ये इसकी डेफिनेशन आपने लिख देनी है। व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ऑन अनदर सरफेस या व्हेन अ सरफेस स्लाइड्स ऑन अनदर सरफेस द फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन देम इज़ कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लिखने के बाद अब नेक्स्ट हम आ जाएंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की तरफ। तो हेडिंग अलग अलग बनानी है आपने। पहले कॉलम बना लिया एडवांटेज का। तो एडवांटेज क्या है कि जो चलिए पहले डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज ये हैं कि जो हमारी हाई स्पीड जो फ्रिक्शन है ना, वो हाई स्पीड जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उस टाइम अनडिज़ायरेबल होती है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स की स्पीड को कम कर देती है। दूसरा जो डिसएडवांटेज है, मोस्ट ऑफ यूज़फुल एनर्जी, हमारी मोस्ट ऑफ यूज़फुल एनर्जी जो है वो हीट और साउंड में लॉस्ट हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन। और नेक्स्ट है कि मशीन में जो पुर्जे होते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं वो तोड़ फोड़ का शिकार हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। नेक्स्ट उसके कुछ एडवांटेज हैं कि फ्रिक्शन जो है हमें, हम फ्रिक्शन चलने में मदद देती है, हम फ्रिक्शन के बगैर लिख नहीं सकते। उसके अलावा जो है बर्ड्स जो हैं वो एयर रेजिस्टेंस को यूज़ करते हुए उड़ रहे होते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज हैं इसके। नेक्स्ट है मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अब मेथड्स क्या हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के, वो ये हैं कुछ, हम यहाँ पे 4 मेथड डिस्कस किए गए हैं। मेकिंग द स्लाइडिंग सर्फेसिस स्मूथ, एक तरीका तो ये है फ्रिक्शन कम करने का कि आप स्लाइडिंग सर्फेसिस को स्मूथ बना दें, क्योंकि स्मूथ सर्फेस जो होती हैं उनके दरमियान फ्रिक्शन कम होती है। नेक्स्ट है कि मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्रीमलाइन शेप बनाएं फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को, ताकि जो है एयर रेजिस्टेंस जो है उसको कम से कम रखा जा सके, क्योंकि जो एयर है फिर वो इजीली फ्लो कर सकती है। तो स्ट्रीमलाइन बना के भी हम कम कर सकते हैं। इसी वजह से जो एरोप्लेन्स और जेट्स होते हैं वो स्ट्रीमलाइन होते हैं, नोकदार शेप होती है उनकी। नेक्स्ट है लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सर्फेसेस। लुब्रिकेट कर दें, कोई लुब्रिकेंट, मोबाइल ऑयल, इस तरह से, मतलब इस तरह कोई चीज़ लगाएं लुब्रिकेंट के तौर पे, ताकि फ्रिक्शन कम हो सके। यूजिंग बॉल बेरिंग्स और रोलर बेरिंग्स, बेरिंग का इस्तेमाल करें, क्योंकि बेरिंग का इस्तेमाल करने से क्या होगा कि जो बॉडी पहले स्लाइड कर रही थी, जब हम उनमें बेरिंग लगा देंगे तो वो रोल करना स्टार्ट कर देंगे, और रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। इस तरह ओवरऑल फ्रिक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये अब इसमें क्वेश्चन किस तरह आएगा कि डिफाइन फ्रिक्शन, राइट इट्स एडवांटेजेस, राइट इट्स डिसएडवांटेजेस। और फ्रिक्शन के साथ वो ये वाला पार्ट पूछ सकता है आपसे कि एडवांटेजेस बताएं, फ्रिक्शन की तारीफ़ करें और एडवांटेज बताएं। या इस तरह आ सकता है कि फ्रिक्शन को एक्सप्लेन करें, उसके टाइप्स बताएं, या ये कि फ्रिक्शन की डेफिनेशन बताएं और साथ उसको कम करने के तरीके बताएं। तो किसी तरीके से भी 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है।